बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेनेटर मियां अतीक और मैं हूं दुनिया का पहला डिजिटल सेनेटर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूं जिसने एक छोटी सी दुकान से रावलपिंडी में राजा बाज़ार की तकरीबन 40 साल पहले अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज सियासत करने के साथ साथ मैं एक कारोबारी शख्सियत भी हूँ। नहीं, मेरा कोई निकनेम नहीं था। बचपन में प्यार से मुझे मेरे वालिद साहब सिर्फ अतीक की बजाय अती अती कहते थे, अदरवाइज कोई ऐसा ख़ास निकनेम नहीं है। मैंने जो अपना प्रोफेशन शुरू किया था, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने कभी जॉब नहीं की, लेकिन मैंने एक सेल्समैन की हैसियत से अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया। सुबह मेरी कोशिश होती है कि अल्लाह की मेहरबानी से मैं फजर के टाइम उठूं, नमाज पढ़ूं और उसके बाद मैं अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ शुरू कर देता था। पहले तो बड़ा रेगुलरली, और ये कई दहाइयों से ऐसा हो रहा है और अब आके ज़रा थोड़ा सा इसमें एक फ़र्क पड़ा है कि मैं अब नमाज के बाद थोड़ा सा काम करके और फिर कुछ देर के लिए सो जाता हूँ, वरना मैं सुबह 8 बजे सर्दियों में और 7 बजे गर्मियों में अपने ऑफिस पहुँच जाता था। अब थोड़ा लेट पहुँचता हूँ। जहाँ तक आपने रात का कहा, तो रात को मेरी आखिरी अभी कह लीजिए कि ये व्हाट्सएप देखते हुए और कोई डिजिटल एक्टिविटीज़ करते हुए मैं फिर बेड पर जाता हूँ। देखिए, जहाँ तक इंस्पिरेशन का ताल्लुक़ है, मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो होने चाहिए कि जिनको हम मिल सकें, उनसे बात कर सकें अपने मसाइल। तो मेरे लिए मेरे फादर एक बहुत बड़ा रोल मॉडल थे। वो भी एक, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी डेथ आज से कोई तकरीबन 25-27 साल पहले हुई थी। तो वो एक सेल्फ मेड आदमी थे, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन वो एक बहुत मुसम्मम इरादों के साथ अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। नेस्ला टावर जी, मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो हमारा निज़ाम है कि आखिर मैं ना तो जो सबसे ज़्यादा मजलूम उसमें मैं जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको समझता हूँ, और उसके बाद कसूरवार मैं ये जो सिस्टम है, जैसे भी इजाज़त मिली, अगर बिल्डर को इजाज़त मिली तो बिल्डर ने बिल्डिंग खड़ी की। अब इजाज़त देने वालों ने क्या चीज़ सामने रख के इजाज़त दी, ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो मैं तो समझता हूँ ये हमारा निज़ाम जो है, अगर ये क्लियर हो जाए, और मैं इस पर यह ज़रूर कहूँगा कि सज़ा वो उन मस्कीन लोगों को मिली कि जो उसमें रहते थे, जबकि सज़ा किसी और को मिलनी चाहिए थी। देखिए, मैं वाज़े करता चलूँ कि MQM मैंने तकरीबन कोई 4 साल पहले छोड़ दी थी, लेकिन जो आपका सवाल है कि MQM क्यों इतना ज़्यादा बढ़ नहीं सकी, उसकी वजह यह कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं और जो ग्रुपिंग है, उसने बहुत ज़्यादा MQM को नुकसान पहुंचाया। और आज के दौर में भी बिल्कुल हाल फिलहाल जो है वो PTI को भी उसी तरह नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत से धड़े बंदियाँ हैं और आने वाले वक्त में PTI भी बहुत नुकसान उठाएगी इस वजह से। जी, मैं तो समझता हूँ कि इंसान को पानी की तरह शफाफ होना चाहिए, और जो आप हकीकत में हैं वही आपको बताना चाहिए। बाकी मैं आई बिलीव इन इट कि जो इंसान कुछ होते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दुनिया को मालूम होता है कौन क्या है। नहीं, मैं फिर कहूँगा, देखिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब के दौर में MQM एक बड़ी जमात की शक्ल में थी, आज उतनी बड़ी नहीं रही, और यही बहुत बड़ा फ़र्क है। I think यास्मीन राशिद is a humble person. इमरान खान को मैं कहूँगा कि उनको लव की शक्ल में, लेकिन मैं फारूक सत्तार को भी हेट नहीं कर सकता, बाकी उनकी अपनी पर्सनैलिटी है। PPP
اور یہ میں ڈوبکے کو تنکے کا سہارا MQM کو کہوں گا. یہ تمام PTI کے وزراء جو ہیں اس میں زیادہ تر جو آج کے نومولود لیڈران ہیں ان کے لیے یہ زیادہ فٹ آتی ہے بات. Not exactly because I'm a true believer of this thing کہ جب اللہ نے ایک چیز لکھ دی ہے تو وہ میرے سامنے آنی ہے. باقی کوئی ایسا خاص ریگریٹ نہیں ہے. نہیں، میں شاید پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی نہ بناؤں. میری کوشش ہوگی کہ میں کسی ایسی پارٹی میں جاؤں کہ جہاں پر عام آدمیوں کے لیے راستہ ہو اور ان کی بات سنی جاتی ہے. Morning I prefer. TikTok and then Facebook. نہیں، میں کنجوس تو بالکل بھی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خرچنے سے زیادہ کمانے پہ بیلیو کرتا ہوں. جب آپ کی کمائی زیادہ ہو تبھی ہوتی ہے جب آپ خرچتے ہیں. پاکستان مراد علی شاہ کے لیے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے لکی پرسن اور وہ ڈویبل ہیں. وہ چیزوں کو کر جاتے ہیں. قائم علی شاہ صاحب تو جی وہ نصیب کے دھنی تھے اور شاید اس وقت کی وہ ضرورت تھے. ہمبل سول. ٹیم اختر تھوڑے سے ایگریسو پرسن ہے. نہیں، میرے خیال میں اس میں قصور ہے کہ MQM کو ایک خاص طور پر جس طرح سے پیش کیا گیا، خرابی ضرور ہوگی لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی بیان کی جاتی ہے. الطاف حسین شاہ صاحب کی جو آٹو بایوگرافی ہے اس میں یہ کہوں گا کہ ان کی زندگی اتار چڑھاؤ پہ محیط ہے. مٹن کرائی ہے پریفر. I'll try to make Pakistan digital Pakistan. Yes, I am. میں جو ہوں وہ پلاننگ میں کافی بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور اس کے بعد اس پلاننگ کی امپلیمنٹیشن میں سب کو یہ کہوں گا جی کہ آج کل ترقی سب کا حق ہے لیکن ترقی اوور نائٹ نہیں ہوتی، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. اور بالخصوص آپ کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں انہیں کہوں گا کہ پلیز ڈیجیٹل ورلڈ میں آئیں اور آ کر اس کو سمجھیں. آنے والا وقت جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ کا ہے اور انہی لوگوں کا ہے کہ جو گیجٹس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرتے ہیں، وہی آنے والے وقت میں ترقی کر سکیں.